बेसिकली पंचायत की मदद के लिए है। ठीक है ना। और यहाँ के लोगों को हम लोग चाहते हैं कि आपदा की तैयारी में उनकी प्रिपरेशन करें, मदद करें और उनको बहुत सारी विधियाँ बताएं जो कि आपदा राहत में काम आती है। ये जो सेंटर है ये बहुत सारी पंचायत को मदद कर सकता है। हाँ, एक क्लस्टर लेवल पे एक बन सकता है जिसमें 4-5 पंचायत यहाँ से लाभ उठा सकती है। सबसे जरूरी है अवेयरनेस। हाँ, लोगों को पता नहीं होता, लोग अपनी पंचायत तक ही सीमित रहते हैं। तो आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी अगर सत्यन सर, तो मैं सत्यन सर को चाहूँगा प्लीज स्टेज पे आए और गैदरिंग को एड्रेस करें। जोरदार ताली से स्वागत करें प्लीज। मंचासीन हमारे सोलन शहर के प्रथम नागरिक मेयर आदरणीय उषा शर्मा जी, प्रधान ग्राम पंचायत सलोगड़ा आड्रा हेड संतोष सर और आड्रा परिवार के सभी ऑफिस बेयरर्स, यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोगड़ा से आए विद्यार्थी, उनके साथ आए मैम और सलोगड़ा पंचायत के आप सभी जन समूह, मेरे साथ आए शिक्षा क्रांति वॉलेंटियर चेतन जी और दिव्यांशु देव। मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आड्रा परिवार को बधाई देता हूं कि उन्होंने आपदा प्रबंधन केंद्र सलोगड़ा में स्थापित किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपदा प्रबंधन की बात करें और कचरा प्रबंधन की बात ना करें, यह बात तो जमती नहीं, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट के बाद ही हम डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर जा सकते हैं। यह समस्या जो है आपदा की समस्या है, सामूहिक समस्या है और इस सामूहिक समस्या का हल भी सामूहिक ही होगा। आदरणीय मेयर मैम, आप तो गवाह रहे हैं कि 15-20 साल से हम इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। जब हम पहले 15 साल पहले इन चीजों की बातें किया करते थे, यानी संस्थाओं के पास जाया करते थे, तो हम देखते थे कि संस्थाओं को तो अपनी सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेंस के लिए बहुत परिश्रम मेहनत करनी पड़ रही है, तो हम उनसे कहते थे कि हमें सामूहिक लक्ष्य रखना पड़ेगा। मैं उस समय लिखा था कुछ कि अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, अपना अपना राग गा रहे हैं, इसीलिए जनता को नहीं जगा पा रहे हैं, इसलिए जनता को नहीं जगा पा रहे। लेकिन आज क्या जो मैं देख रहा हूं, जैसे हमारी संस्था काम कर रही है, तो सचमुच आड्रा परिवार बधाई का पात्र है कि यह स्थानीय एनजीओ, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत जनसमूह, स्कूल के स्टूडेंट्स, एमसी सोलन, सभी को साथ लेके आपदा प्रबंधन की दिशा में एक सामूहिक लक्ष्य रख रहे हैं। सचमुच आप बधाई के पात्र हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों, कोई भी कार्यक्रम इस तरह से किया जाता है, उसकी सफलता एक बात पर निर्भर करती है कि आज आप यहाँ से क्या नया सीख के जा रहे हैं और क्या कुछ प्रण लेके जा रहे हैं। माननीय मेयर साहिबान, मैं तो कहना चाहूंगा कि 15 वर्षों से हमने अपने सामने एक लक्ष्य रखा है, यानी भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का। आप सभी जानते हैं कि जब आपदा कभी भगवान ना करे घटित हो, तो सबसे पहले तभी आपदा का सामना कर सकते हैं अगर हम स्वस्थ हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी, और स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता तो बहुत ही जरूरी है। तो हमने अपने सामने एक लक्ष्य रखा है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका सहयोग, आड्रा परिवार का सहयोग इसमें जरूर मिलेगा। और जो हमने विजन अपने सामने रखा है शिक्षा क्रांति मंच पर से, वो इस प्रकार से, प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ आए तो जरूर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमने यहाँ प्रण लिया है और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आज के बाद आप भी जरूर किसी को भी अगर खुले में कचरा फेंकते हुए देखते हैं तो उनसे ऐसा न करने का जरूर आग्रह करें। अभी थोड़ी देर पहले मेयर मैम कह रहे थे कि जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है और यह जागरूकता तब आएगी जब हम इनिशिएटिव लेंगे। वास्तव में हम सोचते हैं कि छोटे छोटे काम है, कोई कचरा फेंक रहा है, मैंने क्या लेना यार, छोड़ रहे हैं तो मैं तो नहीं फेंकता हूँ। तो आज आपने यह प्रॉमिस करना है, क्योंकि हमने अपने सामने विजन रखा है। इस विजन के लिए आप सभी आड्रा परिवार से जुड़े जागरूक नागरिक, वॉलेंटियर्स, पदाधिकारियों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप जरूर हमें आशीर्वाद दें। तो हमने अपने सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो हम भारत की आज़ादी का शताब्दी महोत्सव भ्रष्टता से नहीं, स्वच्छता से मनाएंगे। 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो हम विवाद से नहीं, हम संवाद से,
विद्रोह से नहीं, हम आग्रह से कचराचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे 2047 में भारत की आजादी की जब। निसंदेह अब आप कह रहे होंगे कि मैं तो भ्रष्टाचार की बात पे आ गया, बात यहाँ पे हो रही है प्रबंधन, कचरा प्रबंधन की। तो मैं कहना चाहूंगा, नहीं भ्रष्टा केवल रिश्वत लेना, रिश्वत देना, ये कहने की बात नहीं, तो समझने की बात है कितना भ्रष्टाचार है। पॉल्यूशन और करप्शन जो हमारे रग रग में बस गया, कुछ शर्त सी बन गई है विकास की। तो नहीं भ्रष्टा केवल रिश्वत लेना, रिश्वत देना, टैक्स चोरी और जमाखोरी। नहीं भ्रष्टा केवल रिश्वत लेना, रिश्वत देना, टैक्स चोरी और आर्थिक अनैतिक व्यवहार, पर्यावरण के प्रति अनैतिक आचरण भी कहलाता है भ्रष्टाचार। पर्यावरण के प्रति अनैतिक आचरण, भ्रष्टाचार की महामारी के अनेक प्रकार। स्वच्छता का संस्कार ही है सबका एक उपचार, स्वच्छता का संस्कार ही है सबका एक उपचार। 2047 में भारत की आजादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो हम आप सभी के आशीर्वाद से, खास करके जो आने वाली जनरेशन है, स्कूल स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के सहयोग से स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर चाहूंगा कि भविष्य में आटरा परिवार के जितने भी वॉलेंटियर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जरूर शिक्षा क्रांति मंच पर जो हमारे से युवा जुड़े हैं, वो आपका मित्र भी हैं और वो जगह जगह कई जगह ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपका जरूर सहयोग रहे और आप हमें जरूर सम्मिलित करें। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो एनसी सोलन के मेयर हैं उषा शर्मा जी, वो प्लीज़ आए और ऑडियंस को एड्रेस करें। जो क्लाइमेट चेंज है ये पूरे वर्ल्ड में प्रभावित हम लोगों को कर रहा है, लेकिन इसके आने से, अचानक आने से जनजीवन व्यस्त होता है, सड़कें टूटती हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी ज़िंदगी जो एक अनमोल चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ के बचाव के लिए आप जो स्कूल के बच्चे हैं वो आगे आकर जुड़ें। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखना है, हमें प्लास्टिक का कम उपयोग करना है, क्योंकि आपने देखा होगा हम प्लास्टिक लेके आते हैं, उसमें सामान लेके आते हैं और उसको फेंक देते हैं, जिसको गलने के लिए बहुत टाइम लगता है, या उससे हमारी नालियाँ बंद होती हैं, रास्ते ख़राब हो जाते हैं, ज़मीन ख़राब होती है। तो हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने आसपास, हम अपने घरों को तो साफ़ रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि हम कूड़ा उठा के या तो बाहर दूसरों के घरों के आगे फेंक देते हैं, सड़कों में फेंक देते हैं, नदी नालों में फेंक देते हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इस चीज़ का हमने खास ध्यान रखना है। स्कूल के बच्चे अपने घर में जाकर, या कोई भी आपको लगता है कि कोई गंदगी फैला रहा है, उसको आप लोगों को रोकना चाहिए, क्योंकि आप लोग आने वाला भविष्य है। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। हम जो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ये काम आपदा आने के बाद का काम नहीं है, ये काम है आपदा आने से पहले का। और मेरी बहुत खुशी है यहाँ पे कि आज हमारे साथ यहाँ पे जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, जो प्रधान है, मेयर है, वो हमारे साथ है। क्योंकि जब तक उनकी इसमें एक्सेप्टेंस नहीं होगी, उनका इस काम में वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट का काम है नेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ बनाना, बजट बनाना, सपोर्ट करना। स्टेट लेवल पे भी सरकार का काम वही है, बट असल में जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम है वो है हमारा लोकल पंचायत लीडर्स जो हमारे हैं, और आप सबका जो हमारी कम्युनिटी यहाँ पे है, हमारे बच्चे यहाँ पे है। हमको लगता है कि जो आपदा प्रबंधन का बात हम करते हैं, हमको ये ज़रूरी नहीं लगता है। हमको लगता है कि नहीं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे सड़क बननी चाहिए यहाँ पे, हमारे गांव में अस्पताल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, वो सब बहुत ज़रूरी है, वो सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो सब अगर एक आपदा आ जाती है तो सब बैठ जाता है। एक बार अगर पिछली लैंडस्लाइड हो गया इस स्कूल के पास में, खुदा ना करे, बिल्डिंग के पास लैंडस्लाइड होगा तो स्कूल डैमेज होगा, सड़क के पास लैंडस्लाइड होगा तो सड़क डैमेज हो जाएगा। तो हमारे जितने भी हम लोग काम करते हैं, जो भी हम ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं, उसमें आपदा प्रबंधन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि आपदाएं ही ऐसी चीज़ है जो हमारी रिसोर्सेज को तबाह करती है, हमारे रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाती है। हमारे देश में एस्टिमेटेड अकाउंट है जो नुकसान होते हैं, 56,000 करोड़ हर साल नुकसान होता है आपदाओं से।
56,000 करोड़ बोलना आसान है, मेरे मुंह से ज़बान से बोलना आसान है, लेकिन इतना अगर नुकसान हमारे देश में होता है आपदाओं से, तो वो किसका होता है? हमारा ही होता है। देश का नुकसान, हमारा नुकसान, लोगों का नुकसान, मेरा नुकसान है वो, हम सबका नुकसान है वो। तो उस नुकसान को अगर बचाना है तो हमें इन आपदाओं से बचने के लिए तैयारी करनी होगी, हमें इन आपदाओं से बचने के लिए लड़ना होगा। और आपदाओं से बचने के लिए हम सरकार का इंतज़ार नहीं कर सकते, सरकार आएगी वो बचाएंगे। सबसे पहले अगर किसी को कोई बचाता है तो वो उसका दोस्त है, उसका रिश्तेदार है, उसका नेबर जो है, जो उसके घर के बगल में रहता है। अगर मुझे अभी यहाँ पे कुछ हो जाए, मुझे अगर यहाँ पे चोट लगेगी, तो मैं शायद पहले सत्यम जी को बुलाऊंगा, मैं इनको मदद के लिए बुलाऊंगा, मैं मैम को बुलाऊंगा मदद के लिए, फिर मैं उसके बाद शिमला फ़ोन करूंगा, एम्बुलेंस बुलाऊंगा, वहाँ से आएंगे लोग। लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ होंगे जो मेरी मदद करेंगे। तो इसलिए हमको खुद अपने घरों में तैयार होना है, अपने आसपास के पड़ोस के लोग हैं उनको तैयार करना है कि अगर हमारे यहाँ पे आपदा आती है तो हम कैसे इससे लड़ सकें। सर ने कहा कि हमारा जो ये केंद्र है, ये हमारा केंद्र नहीं, किसी संस्था का केंद्र नहीं है, ये आप लोगों का केंद्र है। तो हम चाहेंगे जितना आप हो सके इस केंद्र का लाभ उठाए, आप आए, पूछे, सवाल पूछे, किसी कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल रहता है, हमसे पूछे ज़रूर, क्योंकि आपदा जो है एक जो नेचुरल डिज़ास्टर, उसको कोई पता नहीं रहता है। अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब कोई कौन सी आपदा आपके सर पे खड़ी हो जाए, हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब बादल फटने वाला है, कब कहीं बाढ़ आ जाए, कब कुछ भी आपदा आ सकती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आपसे तो ज़रूर एक बार हमारे जो आपदा प्रबंधन संसाधन केंद्र है, आप ज़रूर आते रहे और वहाँ कुछ ना कुछ पता करता रहे। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट आर्ड्रा इंडियाज़ कंट्री हेड मिस्टर संतोष पत्री, प्लीज़ कम अप ऑन द स्टेज एंड एड्रेस द गैदरिंग। नमस्ते सबको। आपको देख के बहुत खुश हो रहा है। ये जो डिसास्टर मैनेजमेंट रिसोर्स सेंटर जो हमने बनाया है, ये एक बिल्डिंग और इक्विपमेंट है। अगर आप सब इसको यूज़ नहीं करोगे, ये सिर्फ बिल्डिंग और इक्विपमेंट ही रह जाएगा। इसको जब आप यूज़ करोगे तभी ये एक मीनिंगफुल एक्टिविटी होगी, वरना ये बस एक कमरा है, एक टीवी है, एक सिस्टम है, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। इसका सक्सेस ये सिर्फ शुरुआत है और हम ऐसे ही अलग तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जब अगर कोई डिज़ास्टर होता है और हम उसका फाइट कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को सेव कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक को सेव कर सकते हैं, तब हमें इससे ज़्यादा सेलिब्रेट करनी पड़ेगी, तब हमारा इसका सक्सेसफुल मेजरमेंट होगा। ये सिर्फ शुरुआत है। और कम्युनिटी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे लिए, क्योंकि आप जो नॉलेज आपका कम्युनिटी में है, इस लोकेलिटी का जो नॉलेज है आपका, जो इन्फॉर्मेशन है आपका, जो टेरेन, जो रास्ता, पहाड़, ये बहुत इनवैल्यूएबल है, इसका कोई कीमत नहीं डाल सकता है। तो जो आपके पास जो नॉलेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये नॉलेज जो है ये DMRC के साथ कंबाइन होता है, तभी हम कुछ इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो हम कर रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये सही है, और इसको भी और बेहतर बना सकते हैं। जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने ऑलरेडी एक मेजर डिज़ास्टर को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसमें क्या क्या आपने सीखा है, क्या आपको मदद चाहिए, क्या गवर्नमेंट के साथ क्या हम डेवलप कर सकते हैं, जो हम जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। संतोष शर्मा जी, आर्ड्रा टीम और यहाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबका मैं अपनी पंचायत में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे जो आपने आपदा के बारे में जानकारी दी, तो आप सब ने इसे ध्यानपूर्वक सुना, और सुना तो सब ने ही है, लेकिन हम सब का कर्तव्य होता है कि हम सब लोग इनका सहयोग करें। आपदा टीम का ये जो टीम हमारे बीच में आई है, और मेरी पंचायत का बड़ा सौभाग्य है कि ये जो आपदा संसाधन मेरी पंचायत में केंद्र खुला है, इसका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इनका धन्यवाद करती हूँ। ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, ये एक पूरे समुदाय को प्रभावित करती है।
है ना। तो ये इससे लड़ना एक अकेले आदमी का जो है काम नहीं है ना, एक आदमी के बस की बात नहीं है। इसमें जब एक एक समुदाय का एक एक हिस्सा जब तक भागीदार नहीं बनेगा तब तक इसको सामुदायिक स्तर पे इससे लड़ना बड़ा मुश्किल है ना। क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता, जैसे आप गाड़ी अगर खरीदते हैं तो चलाना नहीं जानते तो नहीं चला सकते, उसी तरह से आपदा जो है अगर आप आपदा से लड़ना नहीं जानते तो आप बेहतर तरीके से उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये जो लड़ना है ये कैसे लड़ेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे आपदा की तैयारी करते हैं। तो आड्रा इंडिया जो है यहाँ की जो सरकार है उनके साथ मिलकर ये काम यहाँ करना चाहती है। और जो विगत 2023 में जो बाढ़ आई थी, जो ये बारिश हुई थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। ये आपने अभी दिव्यांशों के से सुना आपने, तो वो काफ़ी भारी है। और अभी सरकार भी, हिमाचल सरकार भी काफ़ी, क्योंकि उस नुकसान का भरपाई करने के लिए पैसा चाहिए और उतना पैसा जो है शायद सरकार के पास भी कभी नहीं होता। तो इसलिए समुदाय और जो है समुदाय की जो मदद है वो चाहिए होती है। तो समुदाय जितना सक्षम होगा लॉस को रिकवर करना उतना आसान होगा, है ना। और फिर से मैं जितने भी हमारे अतिथि गण हैं उनका फिर से मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने समय दिया, आपने कुछ शब्द कहे, जो शब्द आपके पास गए और इसका लाभ जो है आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।